हाँ जी दोस्तों नमस्कार। ये अपना जो वीडियो है ना, इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन की, और काफ़ी बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर निरंतर टॉपिक वाइज क्वेश्चन दीजिए। तो देने की कोशिश है, अभी बिजी बहुत ज़्यादा रह रहे हैं ना, इसकी वजह से टाइम नहीं दे रहे यूट्यूब पे। बाकी यार बहुत कोशिश कर रहे हैं कि निरंतर आप तक आपके सामने क्वेश्चनों को लेकर के आएँ, अच्छी तरीके से स्टडी कराएं, अच्छी तरीके से कोर्स कवर करवाएं, ताकि राजस्थान फायर सर्विस में आपका कहीं ना कहीं सहयोग हो और हमारे चैनल का भी खूब सहयोग हो। तो देखिए अभी प्रारंभ करते हैं क्वेश्चनों को। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर के आते क्योंकि वीडियो लंबा होने की वजह से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लंबा पहले से वीडियो टाइमलाइन ज़्यादा देखने की वजह से ना स्किप कर देते, देखते नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि 5-10 जितने भी क्वेश्चन हो तो वो बढ़िया तरीके से समझा दें ताकि आपका निरंतर बनता रहे। ठीक है, तो प्रारंभ करें। देखिए भी पहला क्वेश्चन आपका ये है, किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, बेसिक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी आगे आने वाली वीडियो में एक ये पॉइंट रहेगा कि जो अपने चैप्टर है उन चैप्टरों के आधारित, चैप्टरों पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन टॉपिक टू टॉपिक लेकर के आएंगे, नहीं कि पजल करने वाले क्वेश्चन नहीं लेकर के आएंगे कि कहीं कहीं से उठा लिया कहीं कहीं से उठा लिया। नहीं, कोशिश करेंगे कि आपको निरंतर क्वेश्चन दे, क्योंकि बहुत सारे अब मेरे पास में कमेंट आ गए, प्लस में कॉल भी आ गए, सर आप निरंतर दीजिए ताकि हम पजल ना हो। बाकी हालांकि टारगेट ये रहता है कि पजल वाले अगर क्वेश्चन देंगे तो ही कामयाब होंगे, क्योंकि देखो सरलता जहाँ है वहाँ मेहनत कम करनी होती है, और जहाँ सरलता नहीं है वहाँ मेहनत ज़्यादा करनी होती है, और जहाँ ज़्यादा मेहनत करोगे तो वहाँ सक्सेस पक्का है। ठीक है, किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन का आयतन क्या कहलाता है। विभव, आकृति, घनत्व, आयतन। तो क्या कहलाता है दोस्तों, कहलाता है आपकी विभव नहीं कहलाता, आकृति नहीं कहलाती, विभव नहीं कहलाता, आकृति नहीं कहलाती। एक बार मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ इसको। ठीक है, विभव नहीं कहलाता, आकृति नहीं कहलाती, तो क्या कहलाता है, घनत्व। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है, घनत्व। ठीक है, घनत्व को किस में मापा जाता है, जल्दी से बताइए। घनत्व जो होता है उसको निम्न में से दिए गए 4 ऑप्शनों में से किस में मापा जाता है। पजल नहीं होना, ढंग से क्वेश्चन करने हैं। 4 ऑप्शन है अपने पास में। क्या प्रति सेंटीमीटर में मापा जाता है, क्या ग्राम सेंटीमीटर में मापा जाता है, क्या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापा जाता है, और क्या इस ए और वे भी दोनों होते हैं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका ए बी सी डी चारों में से अपने को राइट बताना है। तो क्या होगा, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्या होगा, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये आपका राइट होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाइम अपने पास में बहुत कम है, और कोशिश रहेगी कि लाइव या रिकॉर्डेड कैसे भी माध्यम से दिन में 2-3, 4-5 जितनी वीडियो हो ना वो दें। अभी खूब टाइम दूंगा आपको, देखते रहिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी पर तैरता है। 4 पदार्थ है बेसिक, अभी आने वाले पहला चैप्टर मान के चलो स्टार्ट हो गया, और अब चैप्टर्स के रिगार्डिंग एक चैप्टर में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन, एक टॉपिक में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो सरल हो, हार्ड हो, घुमा करके हो, सीधा हो, उल्टा हो, सारा लेकर के आएंगे। कंप्लीट है ना। लकड़ी है, पत्थर है, लोहा है, ए और बी दोनों। जिन्होंने बार बार पढ़ लिया है वो तो बिल्कुल आसान है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी पर तैरता है। पानी पर तैरने वाला पदार्थ कौन होता है, क्या वो लकड़ी होता है या पत्थर होता है या लोहा होता है या ए व बी दोनों। तो देखो पत्थर नहीं तैर सकता, लोहा भी नहीं तैर सकता, ए व बी दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो है पर बी नहीं है। तो राइट कौन सा होगा दोस्तों, लकड़ी। इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, सरल है, डरना मत। क्वेश्चन आए उसको ढंग से पढ़ो, उसके बाद में थोड़ा सा ध्यान दे कि अपन ने कहीं ये क्वेश्चन अगर देखा हो या इसके बारे में थोड़ा घुमा करके कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको पढ़ने की कोशिश किया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के घनत्व, किसी ठोस पदार्थ के घनत्व तथा जल के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं। तथा जल के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं। आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। क्या उसको वाष्प घनत्व कहते हैं, या आयतन मान कहते हैं, या अप्रत्यक्ष घनत्व कहते हैं, या अपेक्षित घनत्व कहते हैं। दोस्तों राइट आपका होगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता हूं, अपेक्षित घनत्व। जहां मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन की डायग्राम भी होना चाहिए, फोटो भी होनी चाहिए, एक थ्योरी जैसे क्वेश्चन समझाना चाहिए, तो हम समझाएंगे, प्रॉब्लम कहीं नहीं आने देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कि पारा जो होता है जल से लगभग कितना गुना भारी होता है। अरे यार इतने क्वेश्चन आसान लेकर के आए हैं, ये आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे। बताइए कितना गुना भारी होता है, देख करके बताइए। 12 गुना, 11.18 गुना, 13.6 गुना और 14.6 गुना, कौन सा होता है।
पारा जल से कितना गुना भारी होती है? 12 गुना, 11.18 गुना, 13.6 गुना, 14.6 गुना। कितना गुना भारी होता है बताइए? क्या 13.6 गुना भारी होता है? क्या 14.6 गुना भारी होता है? क्या ये 12 गुना भारी होता है? क्या 11.18 गुना होता है? तो मैं आपको कहूं 13.6 गुना, क्या राइट होगा? दोस्तों यही राइट है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, पजल आप होंगे, आपको ये चीज़ें याद करनी होंगी, और याद करने के बाद में गलत होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वर्ग की आग भी, अब कंटिन्यू है। ए वर्ग की आग में कौन सी वस्तु को रखा गया? क्लास ए वर्ग यानी क्लास ए, बार बार पढ़ रहे हैं। ए वर्ग की आग में कौन सी वस्तु को रखा गया है? क्या कचरा को भी रखा गया है? यानी कचरा जलेगा तो वो एक ए श्रेणी में आएगा। दूसरा है स्क्रैप, तीसरा है कोयला, और चौथा है उपरोक्त भी। तो दोस्तों इसका उपरोक्त भी होगा। बहुत सारे बच्चों ने पहले ही सोच लिया होगा इसका तो उपरोक्त भी बेसिक है। हाँ बेसिक है, हर क्वेश्चन बेसिक नहीं लेकर के आएंगे, कुछ घुमाएंगे भी और देंगे। निरंतर देखते रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, ए क्लास की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए क्लास पहले पढ़े थे अपन ने, कौन कौन सी उसमें क्या होते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी पदार्थ, जलने वाली वस्तुएं कौन सी आएगी। अब पूछा ये कि जो जल रही है ना, जो जल रही है उनको बुझाने के लिए, उनको बुझाने के लिए अब दिए गए निम्न में से ऑप्शन किसका प्रयोग करेंगे? यानी ए क्लास की आग को बुझाने के लिए क्या आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं? बहुत बार पढ़ चुके हैं। लकड़ी को देखो, ए क्लास की आग में एग्जाम्पल ले लो, लकड़ी, किसका ले लेते हैं? लकड़ी। और लकड़ी को अपने शीतलीकरण विधि से यानी ठंडा करने की विधि से बुझा सकते हैं, ताप को कम करने की विधि से बुझा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इस पे क्या डालेंगे? पानी, राइट। पाउडर, बिल्कुल लकड़ी पे पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि दम घोटने की विधि से भी लकड़ी को बुझा सकते हैं, राइट। मिट्टी भी डाल सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपके राइट होंगे। इसका मतलब क्या होगा? उपरोक्त सभी ए क्लास के लिए बुझाने के लिए बेसिकली किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी श्रेणी की आग में, बी श्रेणी समझ गए, बी क्लास जिसकी अपन बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, जितने प्रकार की फायर होती है उन्हीं प्रकार में एक क्लास है, क्लास बी। बी श्रेणी की आग में निम्न में से किन वस्तुओं को रखा गया? क्लास बी, कोई बी क्लास है उनमें क्लास बी में वस्तुओं को कौन सी रखेगा? यानी कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं जो जलेगी, जो इस क्लास में आएगी? क्या वार्निश है, क्या तारकोल है, क्या तेलीय पदार्थ है, या उपरोक्त भी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि बी क्लास में तरल पदार्थ आएगा। तरल यानी जो बहने वाले पदार्थ होते हैं, और तरल पदार्थ में वार्निश भी आता है, तारकोल भी आता है, और तेलीय पदार्थ भी। अर्थात इसका क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त भी। समझ में आया ना? क्वेश्चन पढ़ना है, बी श्रेणी यानी बी क्लास की आग, निम्न में से वस्तुओं को रखा गया। यानी इस क्लास में जो आग लगेगी, जो जलने वाली वस्तुएं हैं, वो कौन कौन सी है और किन वस्तुओं को इस क्लास में रखा गया है? तो दोस्तों सभी को रखा गया। यानी इन क्वेश्चन में जितने ऑप्शन दिए गए, वार्निश, तारकोल और तेलीय पदार्थ, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन, बी क्लास की आग को बुझाने के लिए, बी क्लास की आग को बुझाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना होगा? अब पूछा क्या है? अब इसको बुझाना है। पहले तो पूछा था इसमें कौन कौन से पदार्थ आएंगे, अब पूछे इसको बुझाने के लिए प्रयोग किसका करेंगे? फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल ले लीजिए। क्या ले लिया? पेट्रोल। पेट्रोल में आग लगी है तो उसके बुझाने क्या रासायनिक पाउडर प्रयोग कर सकते हैं? क्या इसमें फोम, यानी फोम का मतलब होता है जहाग, का प्रयोग कर सकते हैं? और क्या जल का प्रयोग कर सकते हैं? तो ए और बी दोनों होंगे, क्योंकि लास्ट में ऑप्शन दे दिया ए व बी दोनों। जल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों राइट कौन सा होगा? ए व बी दोनों। 10 क्वेश्चन थे, कर लिए। नेक्स्ट वीडियो निरंतर आपको देते रहेंगे। चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे वाले क्वेश्चन टॉपिक टू टॉपिक मिलते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट भी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टोटल डिटेल मिल जाएगी। अभी भी टाइम है, जिनको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो 499 में आपको कोर्स मिल रहा है। ऐप को डाउनलोड करना है, कुछ नहीं करना। पीडीएफ बुक लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ भी मिलेगी, प्लस में हमारी पढ़ाई हुई वीडियो, दोनों चीज़ें मिलेगी। करी तैयारी, प्रॉब्लम कहाँ रही? कोई दिक्कत आई तो हम बैठे हैं, प्रॉब्लम कहाँ रही है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
निरंतर मिलेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हो सके तो प्रैक्टिकली के रिगार्डिंग जितने भी इक्विपमेंट है उनको भी आप तक अवगत करवाएंगे। और रही बात एक पॉइंट है, बच्चों को बोल रहे हैं कि सर इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पे जो चीज़ें हैं ना, IAS कोड के बारे में बताइए, तो बात करेंगे। टाइम आएगा, समय आएगा तो सभी चीज़ें बताएंगे, प्रॉब्लम कहीं नहीं आने देंगे। क्योंकि चीज़ें हम तो आती है अभी, देखो आपको बताना है प्रॉब्लम कहाँ रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 499, न तो कोई दे पाएगा और न ही कोई देगा। 499 मैंने पूरा फायर का कोर्स दिया है, अच्छी तरीके से नोट्स भी दिए गए हैं, थ्योरी भी इसी तरीके से बताई गई है। किसी प्रकार के डाउट है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कम्प्लीटली क्लियर करूंगा। तो 499 है, खरीदिए ताकि कुछ और चीज़ें सीखने को मिले। अगर आपने 5000 10,000 लगा दिए ना तो 500 लगाने में कुछ भी नहीं होगा। रिक्वेस्ट है कि खरीद करके देखिए, चीज़ आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगी। फ्रॉड नहीं करूँगा, अगर इंटरेस्ट ना आए तो मेरे से वापस ले लेना। ठीक है, ये भी मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आपको ये लगे कि सर आपने तो बिल्कुल घटिया सिस्टम दे दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपने रिफंडेबल है, समझ गए ना। टारगेट नहीं आपका शोषण करना, टारगेट ये किसी भी तरीके से आप तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए कंप्लीट। हाँ जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो इसी प्रकार से फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड नॉलेज के लिए फायर एंड सेफ्टी हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रॉपरली नॉलेज मिलता रहे। चैनल का सब्सक्राइब का जो बटन है वो आपको पता चलेगा कहाँ है, नीचे रेड कलर में बटन दिया गया है। फायर एंड सेफ्टी से नॉलेज से संबंधित जितनी भी जानकारी चाहिए तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे फायर एंड सेफ्टी से संबंधित प्रॉपरली जानकारी दी जाती है। वीडियो देखने से पहले स्किप मत करना।